हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम ब्लॉग देने वाले हैं सुबह की पूजा, जो मैं कैसे सुबह पूजा करती हूँ, कितने बजे उठ जाती हूँ। तो सुबह की मैंने 4 बजे जगी थी, तो 4 बजे मैं जग जाती। उसके बाद जो है घर का सफाई करने के बाद, स्नान करने के बाद मैं मंदिर में आ चुकी हूँ। मंदिर का पर्दा मैं साइड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सारे भगवान को ताली बजाकर जगाऊंगी। उसके बाद मैं प्रणाम करूंगी कि आज का दिनचर्या मेरा अच्छा रहे। तो इस तरह से कामना करते हुए आप मंदिर में एंट्री करें और मंदिर में जो भी क्लीन करना है, पहले प्रथम मैं भगवान को जगाने के बाद मैं ताली बजाकर जगाऊंगी या तो घंटी बजाकर। तो ज़्यादा सुविधा हमको रहता है ताली बजा के ही जगाते हैं। इस तरह से भगवान को हम जगाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद मैं कान्हा जी को भी जगाऊंगी साथ में। तो जल्दी जल्दी रहता है क्योंकि बच्चे लोग भी स्कूल जाना रहता है, लंच तैयारी करना रहता है। तो उसके बाद मैं पूजा करने के बाद लंच बनाने जाऊंगी। तो पहले मैं इधर देखिए लाला को जगा लेती हूँ और जगाने के बाद जो है इनका बेड सेट कर लूँगी। तो आप घंटी बजाकर या तो ताली बजाकर जगा सकते हैं। तो मैं सुविधा मेरा रहता है ताली बजा के ही जगाती हूँ ज़्यादातर, और कुछ उनके लिए गा लेती हूँ। तो जो भी मेरा जो आवाज़ है अच्छा नहीं रहता है, इसलिए आपको मैं सुनाई नहीं हूँ। तो जो भी मन में आता है उनके लिए मैं गा लेती हूँ। उसके बाद जो है थोड़ा सा उनके हाथ पैर थोड़ा सा सहला लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से बाबू थोड़े से लाला जो है थोड़े से इनको थोड़ा सेवा ये दे देना चाहिए। तो सुबह की थोड़ा सी सेवा इस जल्दी जल्दी में उनको दे दिया जाता है। उसके बाद इनका बेड जो है सेट करके रख देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम में काफ़ी गृहस्थी में आप रहते हैं तो उतना टाइम निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये वीडियो भी बनाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक कैमरा पकड़ने के लिए चाहिए, तो आप तभी आप वीडियो बना सकते हैं। तो आज काफ़ी टाइम के बाद जो मैं पूजा रूटीन दे रही हूँ, सुबह की मॉर्निंग मेरी कैसी रहती है। तो मेरा मॉर्निंग दिनचर्या जो है इसी तरह रहता है। तो अब लाला को जगाने के बाद मैं दातुन कराऊंगी। दातुन किस चीज़ का कराना है, तो दातुन जैसे पौधा तुलसी जी का सूख जाता है तो उसको हम फेंकना फेंकना नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। तुलसी जी का सूखा पौधा बहुत से पूजा में इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं इस तरह से इनको दातुन करने के लिए कान्हा जी को दे देती हूँ। उसके बाद मैं अपना भी काम कुछ कर लेती हूँ पूजा का। उसके बाद ये दातुन कर लेंगे तो उसके बाद इनको हम कूला करा देते हैं। तो कूला कराना है अपने भाव से, जैसे आपको लगे कि इनको ब्रश कराने के बाद मैं कूला कराती हूँ। तो मैं कूला जो है इस तरह से बर्तन एक ले लेती हूँ, उसी में इनको कूला इस तरह से करा लेती हूँ। तब इन कूला करने के बाद तब तक इनको हम मीठा भोग कुछ भी लगा देंगे, माखन मिश्री या तो दूध का भोग लगा देंगे। तो पेड़ा और है तो जो भी भोग लगाना है तो लगा लीजिए। उसके बाद आप तब तक अपना काम पूजा का कर लीजिए। तब तक मैं अपना काम क्लीन कर लेती हूँ, जो भी छोटा मोटा काम है पूजा करने से पहले। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा झाड़ू झाड़ू दे लूँगी, थोड़ा सा डस्ट वगैरह जो है हटा लेती हूँ। तो पूजा का झाड़ू जो है पूजा में ही रहता है, बाहर यूज नहीं होता है। तो इस तरह से मैं डस्ट जो साफ कर लेती हूँ। एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि पूजा करते समय कभी भी नहीं घबराइए, क्योंकि पूजा एक ऐसी स्थान है जो आप पूजा करने के बाद काफ़ी अच्छे फील पाते होंगे। तो पूजा में कभी घबराना चाहिए। एक छोटी से छोटी बात आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यही पूजा की विशेषता बस यही है कि आप यहाँ पर देखिए मैं सारे बर्तनों को इकट्ठा कर लेती हूँ वॉश करने के लिए। तो बर्तन को मैं सारे हटाने के बाद जो है थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे पूजा के अंदर भी। एक सूखा कपड़ा लेने के बाद थोड़ा सा हम डस्ट निकालेंगे। देखिए पूजा का बर्तन हम सारे वो इकट्ठा कर लिए हैं, तो रख देते हैं। तो पूजा का बर्तन भी वॉश करने के लिए हम अलग ही रखते हैं। तो हर चीज़ पूजा का चीज़ आप अलग रखें, जो किचन का इस्तेमाल करते हैं उसको अलग ही रहने दें। क्योंकि देखिए इस तरह से मैंने पोछा लगाने के लिए चली आई हूँ, तो थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम काफ़ी टाइम
कम ही मिलता है। ज़्यादा बच्चे लोग स्कूल जाना रहता है तो उस जिम्मेवारी इतनी रहती है कि आप उधर भी ध्यान देना रहता है। तो थोड़ा जैसा टाइम रहता है मैं उस तरह से टाइम अपना मैनेज करती हूँ। पूजा अगर टाइम लगता है तो कभी किचन में भी वक्त दे देती हूँ। बच्चे लोग को पहले भी जल्दी समय पर स्कूल भी भेजना रहता है तो वो भी देखना रहता है, क्योंकि गृहस्थी में ये सब होते रहता है। तो आप हर काम बखूबी निभा सकते हैं अगर आप अपना नियम एक बना लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपना नियम नियम में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं एक बार पोछा लगाने के बाद मैं दोबारा लगाती हूँ, क्योंकि मेरा जो आदत बन गया है। एक बार बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि एक बार पोछा नहीं लगाना चाहिए, तो आपको एक बार और ही वॉश कर कर पोछा लगा लेना है। तो पूजा में आप कभी घबराए नहीं, अगर समय है तो आराम से कर सकते हैं। सुबह के टाइम आपको हम बताया कि बच्चे को भी देखना रहता है, साथ में गृहस्थी में जो जब भी आप रहते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी रहती है। तो इस तरह से आप सब कुछ आप देखते हुए आप अपना पूजा भी कर सकते हैं और सारे घर की जिम्मेवारी निभाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने हल्के कपड़े से सारे भगवान जी को डस्ट साफ कर लिया है। तो रोज़ाना साफ़ होता है, क्लीन होता है तो उतना रहता नहीं है। तो शाम के समय भी जितने भी पुष्प चढ़ाते हैं ना, शाम के ही हम सब कुछ क्लीन कर लेते हैं। तो इस समय कम ही साफ़ करना रहता है, क्योंकि सुबह में टाइम निकालना ज़्यादा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सुबह का टाइम ही एक ऐसा चीज़ है कि काफ़ी आपको उस समय नहीं मिल पाता है। तो देखिए हल्के-हल्के हम सारे सूखे कपड़े से इनको साफ़ कर लेते हैं। तो अब हम कान्हा को स्नान कर दें, सारा हमको क्लीन हो गया, मंदिर का सफाई हो गया। उसके बाद जो है भोग लगाने के बाद अब हम लाला को स्नान कराएंगे, गंधोई स्नान कराएंगे। इस समय तो दूध अभी नहीं आता है, लेट से आता है। तो जो भी आप कच्चा दूध नहीं है तो इस तरह से गंधोई स्नान करा सकते हैं। लाल चंदन, गोपी चंदन, तो इस तरह से आप जल में मिलाकर गंधोई स्नान लाला को करा सकते हैं। पंचामृत से हम स्नान कराते हैं एकादशी के दिन। एकादशी के दिन पंचामृत से ही स्नान कराते हैं। कभी मिल जाता है तो कभी और दिन भी करा देते हैं उनको। इस तरह से लाल चंदन, गोपी चंदन डालकर मैं गंधोई स्नान कराती हूँ। तो मैं एक पात्र में जो जो भी पात्र आप में स्नान कराते हैं लाला को, तो उस पात्र में आप या अष्टदल बनाएं या तो स्वास्तिक बनाएं। तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है, टाइम लगने के चलते मैं क्या करती हूँ कि स्वास्तिक ही बना के मैं इसमें बैठा के लाला को स्नान करा देती हूँ। थोड़ा जल्दी हो जाता है, टाइम भी बचत हो जाता है। तो एक स्वास्तिक बनाने के बाद मैं इनको इसी में स्नान कराऊंगी। तो कभी भी आप तांबे के बर्तन या तो कांसे के बर्तन में कुछ स्नान करा सकते हैं लाला को। एक तुलसी पत्ता मैं डालूंगी, रखूंगी चरण के पास, उसके बाद उनको स्नान कराऊंगी इसी में बैठाकर। तो
इस तरह से शंख में आपको भर लेना है। उसके बाद अपना जो भी आपको जाप आता हो आप वो मंत्र बोलते हुए स्नान कराएं। तो मेरे बच्चे को उठते उठते मैं पूजा भी मेरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में लंच तैयारी करने के लिए। तब तक मेरी पूजा भी संपन्न पूरी हो जाती है। तो जैसा मैं समय देखती हूँ उस तरह से मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ। तो कोशिश मेरा यही रहता है कि सवेरे जितना से जल्दी मैं उठूँ और पहले मैं फर्स्ट में ही पूजा कर लूँ। उसके बाद घर का काम होते रहता है। इस तरह से मैं देखिए सादे जल से भी स्नान कराऊंगी। गंधोई स्नान के बाद मैं सादे जल से स्नान करा दूंगी ताकि चंदन जो भी लगा हुआ फेस पे बॉडी पे सब हट जाएगा। तो एक सूखे टॉवल से मैं इस तरह से स्नान करा देती हूँ। तो पानी को जो स्नान का पानी जो है आप पौधे में ही डालें, इधर उधर पैर में नहीं लगना चाहिए। जो भी पौधे बड़े वृक्ष है तो और उत्तम है, तो आप किसी भी वृक्ष में डाल सकते हैं। तो आज वेंसडे है तो वेंसडे के दिन मैं ग्रीन पहनाती हूँ। हर वार का दिन जो है इनका कलर अलग अलग मैं पहनाती हूँ। तो जैसा शनिवार को ब्लैक पहनाती हूँ इस तरह से हर बार के दिन मैं इनका कलर पहनाती हूँ। एक विशेष आपको और ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा गर्मी हो तो इनको कॉटन ही पहनाएं। ज़्यादा हैवी ड्रेस कोई ज़रूरत नहीं पहनाने की, क्योंकि हम लोग हैवी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो भगवान कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। तो इनको भी हम कोशिश करती हैं कि सिंपल हम इनको ड्रेस पहनाएं गर्मी में। तो कोई ऐसा फेस्टिवल रहता है जैसे एकादशी के दिन तो हैवी ड्रेस पहना देते हैं। तो ऐसे रोज़ाना इनको यूज करने के लिए हल्के फुल्के ही पोशाक जो है इनको पहनाते हैं। तो देखिए इधर हम लाला को हम उनके आसन पर बैठा दिए हैं। उसके बाद हम इधर पूजा भी करना शुरू करेंगे। तो पहले फर्स्ट में मैं लाला को ही स्नान करा देती हूँ, क्योंकि तो इनका जो स्नान होने के बाद मेरा थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इधर मैं अपना पूजा में लग जाती हूँ। तो इधर मैं मुकुट पहना दी हूँ, हेयर नहीं पहनाई हुई, मीनर भी दिखा देती हूँ इधर। तो तब तक ये अपना इनका भी अब सारे भगवान को स्नान कराने के बाद में इस तरह देखिए पूजा करने से पहले आपको ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः आपको 3 बार आचमन कर लेना है। उसके बाद हाथ धो लीजिए इसी से। उसके बाद देखिए सारे पात्र में जो बर्तन मैंने वॉश करके रखा था सब भगवान के लिए जो है जल निकाल लेते हैं। इसमें जो भी भोग लगाते हैं तो सारे में हम जल भर लेते हैं। सबसे पहले मैं सूरज देवता के लिए जल निकाल लेती हूँ। तो अभी सूरज देवता निकले नहीं है, उतना उजाला नहीं हुआ है, तब तक मैं अपना पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी पूजा होते होते दिन का उजाला भी हल्का फुल्का हो जाता है। उसके बाद मैं सूरज देवता को अर्घ दे लूँगी। तो उससे पहले मैं सारे भगवान के लिए पात्र में जो है जल भर लेती हूँ। भोग लगाना है ना, तो उसमें आप जल भर लीजिए। तो सारे भगवान को मैं अलग अलग ही जल लगाती हूँ। तो इधर पुष्प भी आ गया है कि पुष्प भी छत पर ही अपना ही गार्डन में रहता है, तो कहीं से लाना नहीं है। तो अभी उस समय तो अंधेरा था, तो आप उजाला थोड़ा सा हुआ है तो मैंने फूल पुष्प मंगवा लिया है पूजन करने के लिए। तो इस तरह से सारे जल हम निकाल लिए। अब हम 2 दीपक बनाएंगे, एक दीपक आरती के लिए, एक जलाने के लिए। तो एक हनुमान जी के लिए भी जलाती हूँ। जो हनुमान जी के लिए तिल का तेल आप जलाते हैं ना, तो सारे घर का वो नेगेटिव आपका दूर हो जाता है। जितने भी बुरे नकारात्मक है ना सब दूर हो जाते हैं। तो एक हनुमान जी के लिए दीपक आप जरूर जाएं। अगर रोज नहीं जला सकते हैं तो 2 दिन 2 बार जरूर चुन ले, शनिवार मंगलवार, ये 2 दिन आपको जलाएंगे तो आपको काफ़ी आपको उत्तम रहेगा। तो इस दिन जलाने से आपके घर में जितने भी बुरे नकारात्मक हैं तो सब नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए मौसमी फल जो भी फल है मैं आज वो भोग लगाऊंगी। तो भोग में हम तुलसी दल डाल लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को
भोग लगाना है तो तुलसी दल डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते। तो सर्वप्रथम देखिए मैंने गणेश जी से स्टार्ट किया है, मेरा रोज़ का पूजा यहीं से स्टार्ट होता है। सर्वप्रथम गणेश जी को स्नान कराना, उसके बाद सारे भगवान को स्नान कराऊंगी। मैं इस तरह से ही सारे भगवान को स्नान करा लेती हूँ। तो भोलेनाथ को भी मैं थोड़ा अभिषेक कर लेती हूँ। ऐसे मैं दूध पानी का अभिषेक करती हूँ। तो अभी दूध मिलने में समय है, तो अभी दूध आया नहीं है, तो मैं जल से ही, सादे जल से अभिषेक कर लेती हूँ उनको। तो अब मैं सारे गोपी चंदन ठाकुर जी को और हरि विष्णु जी को, भोलेनाथ को भी तो गोपी चंदन पसंद है, तो मैं कभी भस्म में भी लगा लेती हूँ शिवलिंग पर, कभी मैं गोपी चंदन ही लगा लेती हूँ। तो पीले चंदन तो है सारे भगवान जी को सब पसंद आते हैं, तो वही लगा लेती हूँ। अब मैं सिंदूर लगा रही हूँ माता को। तो शिवलिंग पर इस तरह से ओम भी बना सकते हैं, त्रिकोण भी बना सकते हैं, तो 3 धारी आप बना सकते हैं इस तरह से आप। तो डेली का ये होता है इसी तरह पूजा। तो शिवलिंग को मैं अच्छे से सजा देती हूँ, अच्छे से डेकोरेट कर लेती हूँ डेली, क्योंकि सावन चल रहा है। तो सावन नहीं भी रहता है तो डेली का नियम यही है कि शिवलिंग पर इस तरह से हम फूलों से इनको सजा देते हैं। तो हनुमान जी को सिंदूर लगता है, तो सिंदूर ही चढ़ाएंगे। तो एक बेल प्रथम रोजाना चढ़ाते हैं, पूरे सावन तक चढ़ाए हैं। तो इस साल तो रोज इसी तरह रोजाना 2 महीने तक मैंने बेलपत्र अर्पित किया है भोलेनाथ को। तो इस साल आप लोगों को सबको पता होगा कि अधिक मास में जो भी पूजा अर्चना आप करते हैं पूरे विधि विधान से, तो आपको काफ़ी फल प्राप्ति की अनुभूति होती है। तो इस साल आप कभी ऐसा दिन नहीं छोड़ें कि आप बेलपत्र चढ़ाना मत छोड़ें कि 30 दिन आप जो है बेलपत्र का एक बेलपत्र कम से कम आपको रोज़ाना अर्पित करना चाहिए भोलेनाथ को। कुछ भी नहीं तो कम से कम एक बेलपत्र और 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि इस साल जो अधिक मास लगा है 19 साल के बाद काफ़ी संयोग महत्वपूर्ण माना गया है। सावन के महीने जो भी आते हैं अधिक मास में काफ़ी फल देने वाले महीने माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कनेल के फूल भी चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ को, क्योंकि कनेल के पुष्प काफ़ी प्रिय हैं भोलेनाथ को। तो इस तरह से मैंने कनेल का पुष्प मेरे अपने घर में ही का निकलता है, तो इस तरह से मैंने महादेव को अच्छे से सजा दिया है। ऐसे तो जितने भी रोज़ इनका श्रृंगार होता है इस तरह से, तो कभी सफ़ेद का फूल मिल जाता है तो सफ़ेद फूल से भी इनका श्रृंगार कर लेते हैं। कभी अपराजिता का भी ढेर सारा कभी निकलता है तो अपराजिता का भी श्रृंगार इनका अच्छे से कर देते हैं। तो 2 दीपक यहाँ आपने देख रहा होगा, 2 दीपक जल रहा है। एक दीपक मैं आरती करूँगी, एक दीपक हनुमान जी के लिए जलाएं, क्योंकि आज है मंगलवार। तो मंगलवार और शनिवार को यहाँ मेरे यहाँ दीपक जलता है तिली के तेल का, क्योंकि कहा जाता है कि तिली का तेल हनुमान जी के नाम से अगर आप जलाते हैं तो आपके घर में नेगेटिव कभी नहीं हावी होगी। इस तरह से आप तिली का तेल सुबह शाम हनुमान जी के आप मंदिर नहीं जा सकते, कम से कम आप उनके नाम से घर में जला सकते हैं। उससे क्या होता है कि बुरी प्रभाव जो होती है पड़ती है वो नहीं नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से दीपक जलाने से क्या होता है कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक हुई है, जितनी भी बुरी बाधाएं आती है वो सब नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी के आप अगर भक्त हैं तो हनुमान जी को अगर मानते हैं तो उनके नाम का एक दीपक जरूर जलाइए घर में। नहीं हो सके तो कम से कम आप शनि या मंगलवार को चुन लीजिए, उस दिन ही चलाइए। देखिए इधर राधा रानी कुछ करेंगे, अपना संकेत देंगे, तो मैंने ठाकुर जी के एक माला पहनाया है, तो दोनों के हाथ में इस तरह से माला दे दिया है।
उसके बाद मैं राधा रानी को एक पुष्प डेली उनको देती हूँ हाथ में रोज़ाना। तो इस तरह से वो अपना संकेत दिखाते हैं। मुझे पता नहीं कि कैसा संकेत है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मैंने ये समीप पत्र और समीप पुष्प भी भोलेनाथ को चढ़ाया है। अगर आपके घर में भोलेनाथ है तो आप समीप पत्र पूरे सावन में चढ़ाएं और पुष्प भी चढ़ाएं। इससे क्या होता है कि आपके जितने भी ग्रह हैं, आपको सब ग्रह जो हैं दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो भोले बाबा पर समीप पत्र और बेल पत्र चढ़ाना कभी मत भूलिएगा। अगर आप घर में भोलेनाथ रखे हुए हैं तो रोज़ाना इनको इस तरह से आप सजाएं। जितने भी पुष्प इनके प्रिय हैं वो पुष्प से इनको सजाएं। तो देखिए इस तरह से मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद जो है फल का भी भोग लगा लिए। अब हम कर लेते आरती। तो आरती आपको जो भी आती है आप श्रद्धा से अपनी आरती गा लीजिए, क्योंकि मैं आरती यहाँ नहीं सुनाई हूँ, क्योंकि मेरी आरती उतनी अच्छी है नहीं। मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं निकलती है, मतलब कि गाने का तो उतना नहीं ठीक से मैं गा पाती। गाती हूँ पूरी आरती, मगर मेरी जो आवाज़ आपको पसंद नहीं आए कि नहीं आएगी, इसलिए मैं आवाज़ इसमें अब नहीं डाली हूँ। तो मैंने नारायण जी का आरती गाया, यहाँ ठाकुर जी का भी आरती गा लिया और भोलेनाथ का भी आरती गा लिया। तो इस तरह से मैंने अलग अलग जैसे भगवान जी हैं तो मैं नियम से मैंने डेली ही अपने भगवान की अलग अलग आरती गाती हूँ। ज़रूरी नहीं कि एक ही आरती गाना है, आपको मन है तो आप सारे भगवान को आरती गा सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने आरती करने के बाद जो है सारे भगवान को ध्वनि दिखा लिया। इसके बाद जो है पूरे घर में हम ध्वनि दिखाएंगे। तो इस तरह से आप आरती भी खुद भी ले लीजिए, पूरे सदस्य में भी आरती दीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने संकल्प ले लिए है जाप के लिए, क्योंकि जाप मेरी 10 से 15 मिनट होती है। जाप आपको नहीं दिखा पाई। यहाँ देखिए जाप होने के बाद मैं सारे भगवान को अर्घ दिखा रही हूँ, क्योंकि अतिथि जैसे आते हैं तो उस तरह से आप जल छिड़काव किए हैं, जल से स्वागत किए हैं। उसी तरह पूजा संपन्न होने के बाद, पूजा पूरी होने के बाद जो है सारे भगवान को इस तरह से आचमन जरूर करना चाहिए। 3 बार आचमन जरूर करें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे अगर भूल चूक हो गई है, कोई भी कुछ भी कमी हो तो टूटी फटी हो तो उसे माफ़ करें, क्षमा करें। इससे आपको क्या होता है कि आपको क्षमा प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए पूरी मेरी पूजा हो चुकी है। आई होप मेरी वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।